यीशु सच्ची दाखलता है। आज का नया दिन में नया विषय के साथ शुरू करना है, और नया दिन में नया सोच विषय के साथ शुरू करना है। नया दिन में नया जीवन के साथ हम शुरुआत करना है, क्योंकि हमारा जीवन क्या है? एक यात्रा का समान है। और लाइफ इज लाइक ए जर्नी। हमारा जिंदगी के जर्नी का समान है, यात्रा का समान है। हालेलुया। अब दिल्ली से अब महाराष्ट्र जा रहा है, एक यात्रा है। ये यात्रा का समय में क्या क्या हो सकता है? आप ट्रेन में जा रहा है, बस में जा रहा है, कार में जा रहा है, बाइक में जा रहा है, जो भी हो, एक पकड़ लो, आप एक यात्रा में जा रहा है। और ये यात्रा में क्या हो सकता है? उल्टी आ सकता है, सिर का दर्द हो सकता है, बुखार महसूस हो सकता है, अरे सारा चीज हो सकता है आपका जीवन में। दैट मींस आपका यात्रा का समय में सारा परेशानी आ सकता है। आमीन। इसी कारण आप शायद रुक भी जा सकता है। आपका जो मकसद था, आपका जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, पहुंच नहीं पाएगा, आप जब बीच में रुक जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस समय एक नया दिन के साथ, नया जीवन के साथ शुरुआत करना है। हालेलुया। नया सोच विचार के साथ हम आगे बढ़ना है, नया कार्य के साथ हम शुरुआत करना है इसका दिन में, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में है। और परमेश्वर का वचन वो भी कहता है, जहां 2 या 3 प्रभु का नाम में एकता होता है, वहां पर परमेश्वर का महिमा होता है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा उपस्थित रहता है। मेरा अनुभव से प्यार मैं कहना चाहता हूं, आज हमारा बीच में परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। आप और मेरा जीवन में पवित्र आत्मा बात करना चाहते हैं। इसी समय आप प्रार्थना करिए, आप बाइबल पढ़िए, आप ध्यान करिए। आपका जीवन में प्रभु कुछ देने के लिए तैयारी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपका जीवन एक यात्रा का समय है। ये जीवन में यात्रा का समय में मैं इसलिए बोल रहा था कि आपका जीवन में उल्टी आ सकता है, बीमार आ सकता है, बुखार आ सकता है, और अच्छी रीति से नींद नहीं आ सकता है, क्योंकि अब यात्रा में जा रहा है। इसी रीति से सेम प्रोसीजर हमारा के क्रिश्चियन जीवन में, जब प्रभु यीशु को ग्रहण किया, जब प्रभु का साथ चलना शुरू किया, जब प्रभु का बातों का ध्यान करना शुरू कर दिया, उसी दिन से हमारा जीवन में बीमार आ सकता है, दुख आ सकता है, परेशानी आ सकता है, विरोध हो सकता है, कुछ समस्या आ सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं कह रहा हूं, उसको सहन करना पड़ेगा। आपका मंजिल तक पहुंचने के लिए आप सोच रहा है, आपका उद्देश्य पहुंचने के लिए आप सोच रहा है, आप जहां जाना है, जहां आप रिच होना है, उस जगह में पहुंचने के लिए आप उसको क्या धीरे से धरना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं छोड़ना है। अब यीशु को ग्रहण करने के बाद आपका जीवन में बीमार हो सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, अब उसको विश्वास करके आगे बढ़ना है, उसको पार करना है। कभी निराश नहीं होना है, कभी दुखी में नहीं रहना है, प्रार्थना करना है, उपवास में रहना है और आगे बढ़ना है, चलते जाना है। प्रभु आपको जरूर मदद करेगा और आपका मंजिल तक एक दिन आप पहुंच जाएंगे। आमीन। आज का दिन मेरे लिए एक नया दिन है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कहता है बाइबल में, मैं सच्चा दाखलता हूं। यीशु कह रहा है, अपने आप को एक परिचय दे रहा है, मैं जीवन का रास्ता हूं। नहीं, मैं सच्ची दाखलता हूं और मैं जीवन का पानी हूं, मैं जीवन का रोटी हूं। परमेश्वर क्या कहता है? हालेलुया। इसलिए कोई डरने वाली बात नहीं आपके जीवन में, क्योंकि आपका बाप, आपका फादर आपका साथ में है। जब हम लोग छोटी थे, जब हम छोटा था, बच्चा का समय में, जब 12 साल से छोटी उम्र थी, उस समय क्या करता था? हम लोग बहुत डरता था अकेला जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कुछ बाहर जाने के लिए, बकरी चराने के लिए जब जाते हैं, बहुत डरता, क्योंकि हम लोग छोटा था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उस डर के समय में भी, जब छोटा उम्र के समय में भी, जब मेरा पापा मेरा साथ था, मेरा कोई डर नहीं था, क्योंकि पापा मेरा साथ था, मेरा फादर मेरे साथ था। इसलिए मेरा कोई डरने वाली बात नहीं, कोई डरा नहीं सकेगा, क्योंकि पापा मेरा साथ था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस जीवन का सफर में, इस जीवन का कार्य में प्रभु आपका साथ है। आपका होली फादर, आपका हेवनली फादर आपका साथ में है, आपका नजदीक में है, और आपका डरने वाली कोई बात नहीं है। आप पापा के साथ एक अच्छा संबंध बनाना पड़ेगा। पहली बात, आपका जीवन में डरना नहीं है, कोई घबराना नहीं है, और अब चिंतित नहीं रहना है। देन आप परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाना पड़ेगा, तब प्रभु आपको मदद करेगा। यीशु आपके साथ में है, यीशु आपको मदद करेगा। और यीशु कहता है, मैं सच्ची दाखलता हूं। परमेश्वर कहता है, आई एम रियल वाइन। हालेलुया। परमेश्वर एक सच्ची दाखलता है। इस बाइबल में क्या कहता है? यीशु सच्ची दाखलता है। अब लोग पढ़िए, यूहन्ना 15 का उसका 5 में क्या लिखा है? जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 में क्या लिखा है परमेश्वर का वचन? अब लोग पढ़ो। सबके पास बाइबल है ना? हिंदी में पढ़िए। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। हालेलुया। ट्राई कर रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए और समझने के लिए, और खुद को मैं समझने के लिए भी कोशिश करूंगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर बाइबल को थोड़ा सा पढ़िए। परमेश्वर यहाँ पर क्या लिखा है? मैं दाखलता हूँ, तुम क्या है? डालिया हो। हम लोग क्या है? डालिया है। हम लोग क्या है? क्या लिखा है आपका बाइबल में? डालिया है लिखा है ना? दाल है ना? डालिया है, ब्रांचेस। और आपका बाइबल में क्या लिखा? डालिया लिखा है। आपका डालिया लिखा है, वो आपका भी डालिया लिखा है। उसका मतलब हम सब लोग क्या है? परमेश्वर का डालिया है। परमेश्वर द्राक्षलता है, परमेश्वर दाखलता है, वो वाइन है। हम लोग क्या है? ब्रांचेस से। हम लोग दाल है। मेन कहां पर है? यीशु है, और हम लोग सीएसपी है। हालेलुया। सो ये दाल का मतलब क्या होता है? शायद आपका जीवन में पढ़ना नहीं आता है, आपको लिखना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, किसी को समझाने के लिए आपका ज्ञान नहीं है, आपका पास बुद्धि नहीं है, नॉलेज नहीं है, तरीका नहीं है, जरिया नहीं जानता है। कोई डरने वाली बात नहीं, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं, क्योंकि आपका जीवन एक यात्रा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, डरने वाला बात नहीं, चिंतित होने का बात नहीं। आप पढ़ना नहीं आता, नो प्रॉब्लम। लिखना नहीं आता, नो प्रॉब्लम। लेकिन
परमेश्वर इस समय आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। यीशु आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। हालेलुया। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं? हाथ उठाइए थोड़ा सा। मैं लेना चाहता हूं परमेश्वर से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दायित्व, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम परमेश्वर यीशु से हम लेना चाहता हूं। जो लोग लेना चाहते हैं, जो लोग लेना चाहता है, थोड़ा सा हाथ उठाइए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पता चल जाना चाहिए हम, भैया आप लोग भी लेना चाहते हैं। मैं तो तैयार हूं परमेश्वर से एक ईमानदारी और उसका दायित्व, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम यीशु का रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लेना चाहते हैं। जब आप यीशु का रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे, दायित्व लेकर आप काम करेंगे, प्रभु आपको जरूर मदद करेगा। हालेलुया। इसलिए इस बाइबल में क्या कहता है? तुम लोग डालिया हो। परमेश्वर दे रहा है नहीं, ऑलरेडी दे चुका भी है। जब यीशु को आप ग्रहण किया, जब बपतिस्मा लिया, जब प्रभु का साथ आप संपर्क रखना शुरू कर दिया, उसी दिन से प्रभु आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, अरे क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? प्रभु का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? क्या था? हम लोग भूल जाते हैं अपने आप को, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं बाइबल पढ़ के। इसलिए बाइबल में क्या कहता है? ऑलरेडी आपको मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे चुका हूं। परमेश्वर हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हम लोग क्या है? डालिया है। हम लोग क्या है? ब्रांचेस है, डालिया है। हम लोग साधारण लोग नहीं है, एक साधारण पेड़ नहीं है। परमेश्वर कह रहा है आप डालिया है। किसके लिए? ये दुनिया के लिए, परमेश्वर के लिए डालिया है। और ये डालिया क्या होता है? एक पेड़ का डाल क्या होता है? नॉर्मली एक साधारण बात मैं कहना चाहता हूं, पेड़ का डालिया क्या होता है? पेड़ का डालिया दाल में पुल और पल और आगे बढ़ना। दाल का जो उद्देश्य है, दाल का उद्देश्य होता है पल देना, फ्लावर होना, फ्रूट लाना। वो पेड़ का दाल का क्या है? उद्देश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं क्या कहना चाहता हूं, आप लोग थोड़ा सा शायद समझने के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन समझ लीजिए। दाल का काम होता है पल लाना, पुल पुलना और आगे बढ़ते जाना। इसलिए कह रहा हूं, आपका जीवन में कुछ समस्या है, कुछ परेशानियां है, कुछ दुख है, कुछ बीमार है, उसका मतलब आज तक हम लोग एक फ्रूट नहीं दे रहा है परमेश्वर को। पुल नहीं पुल रहा है, पल नहीं दे पा रहा है। इसी कारण हमारे जीवन में परेशानी आता है, और परेशानी आने का बाद अपने आप को तुच्छ जाता है। आप लोग कभी कभार सोचते होंगे मेरा जीवन में कुछ नहीं है, मेरा जीवन में कुछ नहीं है, कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, कुछ चेंज नहीं है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, कुछ परिवर्तन नहीं है मेरा जीवन में, मेरे परिवार में, मेरा हस्बैंड या मेरा वाइफ का जीवन में। हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूं इस समय आप और मैं एक डालिया है। पल बोलना पड़ेगा, दूध देना पड़ेगा, समय में देना पड़ेगा। नहीं देने से परमेश्वर ये पेड़ का डाल को काट देंगे और बाहर में फेंक देंगे, आग में जला देंगे। बहुत सारे क्रिश्चियन से 10 साल से क्रिश्चियन से 20 साल से क्रिश्चियन से यीशु को जानता है, बहुत पुराना क्रिश्चियन है। हालेलुया। लेकिन उन लोग का जीवन में, उन लोग का शरीर में, उन लोग का आत्मा में, उन लोग का परिवार में कोई क्रिश्चियनिटी का एक ईमानदारी नहीं। उन लोग का जीवन में कोई शांति नहीं है, परिवार में कुछ आशीष नहीं है परमेश्वर के लिए, और कुछ उन लोग का जीवन में परमेश्वर की बातें नहीं होता है। हर दिन बीमार, हर दिन झगड़ा, हर दिन प्रॉब्लम्स, हर दिन परेशानी। क्यों? क्योंकि उन लोग सच्ची दाता का साथ नहीं है, सच्ची बाइन के साथ उन लोग नहीं रह रहा है, अपने मन मर्जी से जा रहा है, अपने आप हिसाब से काम कर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे जीवन में कुछ आशीष को पाना चाहते हैं तो, कुछ अच्छा एक इंसान बनना चाहता है तो, अच्छा एक क्रिश्चियन बनना चाहता है तो, अब पहले परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाना पड़ेगा। जैसा एक दाल पेड़ का साथ संबंध जब बनता है, उसी पल पलता है, फ्लावर आता है, फ्रूट देता है, वैसे ही हमारा जीवन में भी कुछ पल मिलने के लिए, कुछ फ्लावर मिलने के लिए हम परमेश्वर के साथ संबंध रहना पड़ेगा। जब परमेश्वर के साथ संबंध रहेंगे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, और जब पवित्र आत्मा आपका जीवन में आएगा, उतरेगा, आपका जीवन में पहुंच जाएगा, आपका हृदय उसको खोल के, उसको जब हम जगह देंगे, एक स्थान देंगे, परमेश्वर का आत्मा आपका जीवन में बस करेगा। और जब आपका जीवन में परमेश्वर का आत्मा बस करेगा, आपका जीवन ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। हालेलुया। परिवर्तन आ जाएगा आपका जीवन में या आपका परिवार में। और जब आपका परिवार में परिवर्तन हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, आपका परिवार में उन्नति, आशीष को देखने के लिए मिलेगा। हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपका जीवन में आशीष को पाना है, अनुग्रह को मिलना है, यीशु से एक अच्छा संबंध बनाइए, यीशु से प्रार्थना करिए, उपवास में बैठिए, बाइबल को ध्यान करिए, बाइबल को आगे रखकर, परमेश्वर का वचन को आगे रखकर आगे बढ़ना है। जीवन में कभी दुख, जीवन का सफर में कोई विरोध नहीं आएगा, आपका सफर में कभी समस्या ही आएगा। समस्या होगा तो, बीमार होगा तो यीशु पहले खड़ा हो जाएगा आपका जगह में। अब कोई चिंता का बात नहीं, कोई डरने का बात नहीं, कोई निराश होने का बात नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आज हम लोग क्रिश्चियन हैं, यीशु को पाया है, यीशु ने जीवन दिया है हमारे लिए, हम यीशु के लिए क्या देंगे? हम लोग दाल है, परमेश्वर हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है, डालिया है, हम पुल पलना है, फ्लावर लाना है, और ये परमेश्वर का जगत के लिए, परमेश्वर का राज्य के लिए हम आगे बढ़ना है, निराश में नहीं रहना है। इसलिए मेरे प्यारों में कहना चाहता हूं, नया दिन में
नया विषय के साथ हम शुरू करना है, नया सोच विचार के साथ हम आगे बढ़ना है, नया कार्य के साथ हम आगे बढ़ना है। इसलिए परमेश्वर के साथ अच्छा एक संपर्क बनाना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हम लोग को बहुत आशीष करेगा, परमेश्वर हमको दया करेगा, परमेश्वर हमको अनुग्रह दान करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए कुछ कर रहा है, कुछ देना है, परमेश्वर के लिए कुछ हम चिंता करना है, तब परमेश्वर आपके लिए चिंता करेगा। हालेलुया। हम बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को संपन्न बनाकर बनाता है, लेकिन कुछ भी मिलता नहीं। क्यों मिलता नहीं? हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे परिवार में आशीष को दे, ए प्रभु मेरे को एक बाइक दिला दीजिए ना, मेरा ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, वैसा करो। हम परमेश्वर को बिल बाजित बनाकर हम बेच देते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता है, कुछ भी मिलता नहीं है। क्यों मिलता नहीं है? बाद में हम लोग अपने आप को सवाल करता है, क्यों हम मिलता नहीं? उसका मतलब यीशु हमको प्यार नहीं करता है। हम दुख हो जाता है, निराश हो जाता है, अपने आप को क्या डिस्करेज हो जाता है कुछ नहीं मिलने का वजह से। मैं कहना चाहता हूं, और परमेश्वर का वचन आपको बातें कर रहा है, और परमेश्वर का वचन वही कह रहा है कि हम परमेश्वर से इच्छा के अनुसार, हम समय के अनुसार हम मांगना है, हम परमेश्वर के साथ संबंध रहकर हम मांगना है, परमेश्वर जरूर देगा। हालेलुया। मांगने से पहले ज्यादा देने वाला परमेश्वर है, इसलिए हमारा जीवन एक सफर का समान है, यात्रा का समान है। ओके, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर का जो है राज्य, हम क्या करना है? परमेश्वर का राज्य के लिए हम चिंतित होना है, परमेश्वर के राज्य के लिए हम आगे बढ़ना है, परमेश्वर का काम के लिए हम निकालना है। जब परमेश्वर के लिए आप निकालेंगे, परमेश्वर आपको कभी लज्जित नहीं होने देंगे। परमेश्वर जगत का अंत तक आपका साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए दो चार एक बार ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। ओके, सो इसलिए बाइबल जो है हमारा एक जीवन का वाणी होता है। बाइबल में जो जो लिखी गई है, ये बाइबल सच्ची है। हम उसको दिल में रखना है, याद करना है, उसको हम विचार करना है, बाइबल को आगे रहकर हम लोग आगे बढ़ना है। ये जो हम बाइबल पढ़ने के लिए अभी मिल रहा है, इस बाइबल में क्या है? परमेश्वर का क्या है? इस बाइबल में परमेश्वर का वचन है, और ये परमेश्वर का वचन अब मेरा जीवन को क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? ये परमेश्वर का वचन क्या कर सकता है? चेंज हो सकता है ना, राइट? ओके, परिवर्तन कर सकता है, आनंद और खुशी को दे सकता है। ये जगत का सारा दुनिया इस बाइबल के अंदर में हमारा कब्जा में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जीवन का सफर में बहुत परेशानी आएगा, दुख आएगा, बीमार आएगा, कुछ समस्याएं भी आ सकता है, और उस समय में भी हम धीरज धरना है, और निरंतर हम प्रार्थना में रहना है, उपवास में रहना है, और परमेश्वर के लिए हम आगे बढ़ते जाना है। इसलिए हम लोग क्या है, परमेश्वर इस समय आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है। आप लोग, हम क्या है? सब लोग बोले क्या है? मैं नहीं, त्रैकलता नहीं, परमेश्वर त्रैकलता है, और हम लोग उसका डालिया है। हालेलुया। उसका हम डालिया है। इसलिए आपका जीवन में फ्रूट लाना पड़ेगा, फल लाना पड़ेगा, फ्लावर होना पड़ेगा। नहीं होने से काटकर आग में फेंक देगा और जला देगा। बस में अच्छा बस मरेगा, खुशबू नहीं मरेगा, बस मरेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, और मेरा जीवन साधारण समान नहीं है। हो सकता है मेरा जैसा हो सकता है, काला हो सकता है, आपके पास ज्ञान नहीं हो सकता है, लेकिन आपको कह रहा है तू मेरा एक डालिया है, के द्वारा सभी को आमीन।